हेलो एंड वेलकम टू एमके स्टडी। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है 2020 से। टीचर सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं और अब शिक्षकों की चयन प्रक्रिया क्या होगी, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या तरीका था टीचर सिलेक्शन होने का और अब क्या तरीका रहेगा वाई द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये मेरा एजुकेशन चैनल है यूट्यूब पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो दी है गवर्नमेंट ने टीचर को इफ़ेक्टिव, मतलब कि टीचर जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें टीचर को एक अलग ही तरीके से उन्होंने जज करने की सोची है। उन्होंने, गवर्नमेंट का मानना ये है, अगर आप इस ड्राफ्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का मानना ये है कि रिटन एग्ज़ाम के बेस पर हम रिक्रूटमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व होता है उस चीज़ को नहीं जज कर पाते हैं कि जो उनकी व्यक्तित्व है वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बेस पर हम जज नहीं कर सकते कि वो टीचर बनने के लायक है या नहीं लायक है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए गवर्नमेंट ने इसमें इंटरव्यू भी ऐड किया है और 5 से 7 मिनट की डेमो क्लास भी ऐड की है। उन सब के बारे में हम आने वाली स्लाइडों में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने इसमें रिक्रूटमेंट के तहत जो बातें बताई हैं कि जो टीचर रिक्रूटमेंट किया जाएगा उसमें एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसमें अच्छी स्किल हो और प्रोफेशनली और सोसाइटी, मतलब सामाजिक दृष्टि से भी वो एक टीचर की सारी योग्यता रखता हो, तभी उसके रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। अब जैसे टेट एंड सी टेट की बात करेंगे कि वो अब कहाँ स्टैंड करते हैं। टेट और सी टेट क्या पहले की ही तरीक़ा से टेट और सी टेट होते रहेंगे? जी नहीं, टेट का और सी टेट का दोनों का ही सिलेबस चेंज कर दिया गया है। जो प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर उठा करके देखोगे और 2021 में जो टेट या यूपी टेट होने वाले हैं उन दोनों के सिलेबस में मेजर चेंज देखने को मिलेगा। और जो टेट होंगे किसी भी स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का, उनकी जो है मिडिल एंड सेकेंडरी, मतलब कि हो सकता है उसमें 12th बेस तक का भी सिलेबस देखने को मिले। तो इस धोखे में ना रहना कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और वो आने वाले टेट में काम कर जाएंगे, वो टोटली डिफरेंट रहेंगे, उनका सिलेबस काफ़ी चेंज हो चुका है। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल की। तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि कोई भी जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उन्हें ये नहीं देखना होता है कि किसी ने बीटीसी करी हुई है या फिर डीएलएड किया हुआ है या फिर उन्होंने बीएड किया हुआ है या एमए किया है, कि मतलब उनका चाहे दूर दूर तक एजुकेशनल ट्रेनिंग से लेकर के कोई रिलेशन हो या ना हो, बस उनको अपनी इकोनॉमिकली कंडीशन देखनी है। तो वो क्या करते थे कि किसी भी बच्चे को, चाहे वो 12th बेस पढ़ा हुआ हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो, उनको सिर्फ उसको अपॉइंट कर लेना था, चाहे वो अपना उनको 5,000 दें या 10,000 दें, वो उनकी अपनी पर्सनली इच्छा होती थी और उसको अपॉइंट करके वो अपने टीचर की कमी पूरी कर लेते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस चीज़ को साफ तरीके से एकदम खारिज कर दिया है कि जिसके पास टेट और सी टेट या फिर एनटीए ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं होंगे तो ना तो वो प्राइमरी लेवल पर पढ़ा सकते हैं, ना कि जूनियरी लेवल पर, ना ही टीजीटी लेवल पर। तो किसी भी स्टेज पर अगर कोई टेट या यूपी टेट या सी टेट या फिर एनटीए एग्ज़ाम अगर क्वालिफाइड नहीं होगा तो वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट में बताया है। तो सभी को ये ज़रूरी है कि कोई अगर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो उसको टेट या सी टेट एटलीस्ट एनटीए एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए। अब जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो कंडक्ट कराती है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे मान लिया आपने बीएससी की है मैथ से, तो आप अगर मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एनटीए का एक एग्ज़ाम देना होगा टीजीटी के लिए। तो अगर आप एनटीए एग्ज़ाम देते हैं टीजीटी के लिए तो उसमें जो मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उनको भी काउंट किया जाएगा और उसी के अनुसार आपको एलिजिबल बनाया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लायक हैं या नहीं है। अब तक ये होता था कि अगर आपने एनटीए एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया तो आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब जो मेरिट लिस्ट बना करेगी वो इस बेस पर बना करेगी कि आपने एनटीए में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसका साफ साफ अगर कहें तो इसके मार्क्स भी अब काउंट हुआ करेंगे। और इंटरव्यू और डेमो को लेकर के तो गवर्नमेंट ने बताया है न्यू पॉलिसी में कि
जो इंटरव्यू होगा वो बीआरसी ऑफिस पर होगा। सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कहाँ होगा? इंटरव्यू किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बीआरसी ऑफिस पर होगा। तो अगर बीआरसी ऑफिस में पॉसिबल ना हो, सपोज करो किसी कारणवश बीआरसी पर कंडक्ट ना किया जाए, तो इंटरव्यू होने के बाद 5 से 7 मिनट की जो डेमो क्लास होती थी, चाहे वो तो चाहे कॉल पर हो जाएगी, या फिर कोई भी वो आपसे एक क्लिप मांग लें, वीडियो मांग लें जिसमें आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और उसके अनुसार वो जज कर सकते हैं कि आप जो हैं टीचर बनने की योग्यता कितने हद तक रखते हैं। तो ये चेंजेस देखने को मिले हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो अगर साफ साफ कहूँ मैं, तो सबसे पहले आपको टेट और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर एनटीए एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के लिए अपॉइंट होइए। और उसके बाद फिर आपसे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बीआरसी ऑफिस पर होगा। बीआरसी ऑफिस पर ही डेमो क्लास अटेंड की जाएगी। मतलब जो 5 से 7 मिनट का आपका पीरियड मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो वो 5 से 7 मिनट बीआरसी ऑफिस पर होगा। पर सपोज़ करो अगर वहाँ पर पॉसिबल ना हो, तो वो आपसे फ़ोन कॉल पर भी आपको एज ए टीचर मान करके वो आपसे कॉल पर इंटरव्यू ले सकते हैं कि आप बच्चों को ये टॉपिक किस तरीके से समझाएंगे, या फिर आपसे कोई वीडियो क्लिप मांग लें कि जिसमें आपने कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ाया हो, 5 से 7 मिनट की वीडियो क्लिप वो आप उनको भेज देंगे, तो वो उसके अनुसार आपको जज कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन आप प्रेस कर सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मेरा न्यू चैनल है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।